वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब लैंथेनम सीरीज का लैंथेनाइट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अब लैंथेनम सीरीज में अगर आप देखते हो ना तो बहुत सारे एलिमेंट्स है और इसके लिए हमारे पास कोई भी ट्रिक नहीं है। तो जो भी उनके शॉर्ट फॉर्म्स है मतलब जो भी उनके जिससे जो जो वर्ड्स है जिससे उनको डिनोट किया गया है, बस आप वही वर्ड से उनको याद रखें, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम अगर याद करने जाओगे तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो बस वो जो शॉर्ट शॉर्ट नाम है उसी के थ्रू उसको याद रखो तो हो जाएगा। देखते कैसे, जैसे मैंने भी ऐसे याद किया है। ला, से, पर, नड, पम, सम, ईयू, जीडी, टीबी, डाई, हो, अर, टम, वाईबी, एनयू। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना है और इसी तरीके से आपको भी याद रखना है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हमें याद नहीं रखने, बस इस छोटे छोटे ला, से, पर, नट, पम, सम, यू, जीडी, टीबी, डाई, हो, अर्टम, वाईबी, एलयू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इनका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, इसका है 57, 58। एक बार आपको पता होना चाहिए कि 57 से स्टार्ट हो रहा है। 57 से स्टार्ट हो रहा है पता चल जाए तो बस एक एक नंबर बढ़ाते चलो, जैसे कि 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहाँ पे आएगा। देखो, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग नहीं लिखेंगे ना, तो हम लोग लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि ये हम लोग ने 3D सीरीज में यूज किया था। ये आपको याद होगा 18 ग्रुप एलिमेंट है। जस्ट शॉर्ट में रिकेप के लिए बता रही हूँ। क्रिप्टॉन को हम लोगों ने 4D सीरीज में यूज किया था, इसको हम लोग अभी 5D सीरीज में यूज करेंगे और इसको हम लोग अभी 6D सीरीज में यूज करेंगे। 5D के साथ में क्या आएगा 4s और 6D के साथ में क्या आएगा 5s। तो ऐसा क्यों हुआ इसको देखते हैं। देखो, मैंने आपको अभी पहले वाले क्लासेस में बताया था कि जैसे कि आपके ये होते हैं सबशेल S P D F। तो F वाला सबशेल क्या है, D के अंदर में है। ठीक है ना, तो जैसे मैं इसको लिखती हूँ तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं NS। ठीक है ना, इसको हम लोग लिखते हैं NP और D को हम लोग क्या लिखते हैं N-1D। इस तरीके से F को हम लोग क्या लिखेंगे N-2F। ये दोनों को हम लोग NN लिखते हैं, इसको हम लोग N-1 लिखते हैं, इसको हम लोग N-2 लिखते हैं। ये चीज अगर आपको पता नहीं होंगी तो पता कर लो, क्योंकि ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम में आएगी और ये चीज कभी भी चेंज नहीं होने वाली। अब ये है आपका N-1, तो ये है आपका क्या है N-2। सपोज समझ लो यहाँ पे N है आपका 6 और यहाँ पे N है आपका 7। तो N-1D मतलब 5D, N-2F मतलब 4S, N-1D मतलब 6D, N-2F मतलब 5S। समझ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 4s सीरीज में मतलब लैंथेनम के केस में जेनॉन को यूज करेंगे और 5s सीरीज में रेडॉन को यूज करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। अब देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। वो ये कहता है कि सब में सबसे पहले आप जेनॉन लिख दो, इस तरीके से सब में जेनॉन आ जाएगा। अब काम की चीज क्या है ना, उसके बाद आपको लिखना है 4s, 5D और 6s। सब में वो लिखते चलना है 4s, 5D, 6s। ये तो हो गया। अब एक और बात, सबके एस में आप दो दो इलेक्ट्रॉन्स को डाल दो, क्योंकि ऐसी कैपेसिटी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। याद रखना, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा जाएगा। किसी भी एटम का कोई भी आपको एलिमेंट दे देगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो वो आपको बताते आना चाहिए। या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका काफी ज्यादा यूज है। ठीक है, तो सबके इसमें आपको याद करना है। ठीक है,
अब काम की चीज क्या है ना कि आपने देखा होगा काफी हजार्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आपको याद क्या रखना है, ला लू से गड़बड़, ला लू से गड़बड़। इसका मतलब ये हुआ, ला मतलब लैंथेनम, लू मतलब ल्यूटेटियम, और गड़बड़ में आ गया जी। तो ये जो तीन एलिमेंट है, इसमें आपको 5D में 1 इलेक्ट्रॉन को डालना ही है, इसमें आपको 5D में 1 इलेक्ट्रॉन को डालना ही है, ठीक है। ला लू से गड़बड़, तो ला मतलब लैंथेनम, लू मतलब ल्यूटेटियम, और गड़ मतलब गैडोलिनियम। तो इनके डी में एक एक इलेक्ट्रॉन को डालना है। अब आप लोग क्या करोगे, बस वही काम करने का बचा हुआ। ला मतलब लैंथेनम में डी में एक इलेक्ट्रॉन को डाला, लू मतलब ये वाले इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन को डाला, और से कहा गया ये, इसमें भी हम लोगों ने ला लू से 1 मिनट, ला लू से गड़, बस, ठीक है। और ये जो से है, दिस इज फॉर सेरियम, समझ गया ना। तो पता होना चाहिए ला लू से गड़बड़। इन एलिमेंट्स में हम लोग 5D में 1 1 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, तो ला लू से गड़बड़, ठीक है, गड़बड़। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब देखो कैसे क्या करना है, सुनो। सबसे पहली चीज ये है कि 4s में इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डी में जा चुका है। अब इसमें हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन को डालना है ना, एक के नीचे तो 2 आएगा, तो ऑलरेडी यहाँ कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें क्या आएगा, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना। अब इसमें क्या आएगा, 3, एक एक बढ़ते जाएगा ना, इसमें आएगा 3, तो 3 में कैसे आएगा, अब यहाँ तो क्या है 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे आएगा 6, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे आएगा 7, तो 0 है तो 7। अब यहाँ पे आएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक तो ऑलरेडी यहाँ चले गए, तो यहाँ पे आएगा आपका 7, समझ गया ना। क्योंकि मुझे डालना था 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन ऑलरेडी 5D में 1 है ना, तो अभी इसमें क्या आएगा 7, तो दोनों मिला के क्या हो गए 8। अब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 9, तो 9, तो यहाँ पे तो 0, तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 10, तो 0 है तो 10, यहाँ पे आएगा तो 0 तो 11, फिर 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 14। अब यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 15, 15 मुझे यहाँ पे भरना है, लेकिन ऑलरेडी डी में कितना है 8, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 14, तो 14 + 1 विल बी 15। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डी के कौन से इसमें, तो कौन से इसमें, ला लू से गड़, इनमें ही है। अगर आपने डी में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, एस में तो सबके 2 है, बाकी सबके डी में आप 0 0 डाल दो और फिर अकॉर्डिंगली उसको लिखो। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखते हैं एक शॉर्ट पार्ट को, जो कि हमें बताता है रिगार्डिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहता है कि जो भी लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे लैंथेनम सीरीज के जो भी एलिमेंट है, वो +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन ये होता है कि अगर आपने इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा होगा, तो वो होता है N-2 F14, N-1 D1 और NS2, है ना। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 2 + 1 कितना हुआ 3। इसलिए जो भी हमारे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब सेकंड थिंग ये है, अगर आप देखते हो सेरियम को, ठीक है, तो सेरियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 4s1 5d1 6s2। अगर मैं यहाँ से, सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एफ में देखते हो, तो एफ में ये एफ 0 होता है, जो कि वैकेंट होता है, ये एफ हाफ फील्ड होता है, और ये एफ कंप्लीटली फील्ड होता है। 0 मतलब वैकेंट, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। और ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी, राइट। तो अगर आप देखते हो, अगर आपने इस सब को निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 4f0, कब, जब सेरियम +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। मतलब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, 2 3 4, तो यहाँ पे 4f0 आ गया, मतलब ये क्या बना है वैकेंट, इसलिए ये क्या हुआ
बहुत ज्यादा स्टेबल। अब सेकेंड थिंग ये है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो मुझे और भी दिखाते। अगर मैं देखती हूँ इसको, यूरोपियम को, और अगर मैं देखती हूँ फोर्थ वाले में टर्बियम को, तो यूरोपियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। 4f7 5d0 6s2। और टर्बियम के केस में क्या है? 4f9 5d0 6s2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर मैं देखती हूँ ध्यान से, अगर मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हूँ, इसका मतलब ये यूरोपियम कौन से वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है? +2, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो मेरा क्या बचा है? 4f7। अब ये 7 क्या है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है, इसलिए ये भी क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है और यहाँ से भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। इसका मतलब ये टर्बियम के ऊपर में चार्ज कितना आ गया? +4, क्योंकि मैंने यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। तो यहाँ पे क्या बचा? 4f7। तो ये भी कैसा है मेरा? हाफ फील्ड, इसलिए ये भी क्या है? स्टेबल। तो इस तरीके से ये जो 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।